कि आपने डिवाइन अर्बन गोड के पिछले एपिसोड में देखा, चांग ये सुनिए के पास आ गया था और कहा था कि पिछली बार तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़ गई थी, लेकिन इस बार तुम मुझे ऐसे गुड बाय नहीं कह सकती और तुम्हें यह पूरी की पूरी बोतल पीनी होगी और तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं तुम्हें बहुत ही बुरी सज़ा दूंगा। और यह समझने की कोशिश मत करना कि यह कोई रिक्वेस्ट है, यह एक ऑर्डर है। तो सुनिए कहती है कि मिस्टर चान, मैं एक अच्छी ड्रिंकर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती और मैं इसको ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती। और सुनिए अपने मन में सोचने लगती है कि जब मैं इससे लास्ट टाइम मिली थी तब मैंने इसके फेस पर वाइन गिरा दी थी और मुझे लगा था कि उस वाइन के अंदर कुछ ड्रग मिलाई हुई है, जिसके कारण मैंने इसके फेस के ऊपर वह वाइन गिराई थी और मैं वहाँ से चली गई थी, लेकिन इस बार मैं इससे बच नहीं सकती। तो तभी मिस्टर चैन उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप अच्छी ड्रिंकर नहीं हो, लेकिन अगर आप को संभाल नहीं पाई तो मैं आपको अपने साथ लेके चला जाऊंगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप जल्दी से इसको पी जाइए। तो सुनिए अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इसको मना भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी डायरेक्टर की पोजीशन से हटा जाऊंगी और मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से आती हूँ और मैंने यहाँ तक आने में बहुत ही मेहनत की है, अब मैं क्या करूँ। तो मिस्टर चैन कहने लगता है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही तो चैन आगे कहने लगता है अगर तुमने यह ड्रिंक नहीं पी तो तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। तो वह सोचने लगती है कि लगता है आज मैं यहाँ पर बर्बाद होने वाली हूँ। तो तभी चैन ये उस बोतल को ले लेता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तो तभी चैन ये उस बोतल को ले लेता है, तो जिसे देखकर चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो तभी चैन ये उसके माथे पर वह बोतल मार देता है और कहता है कि तुम इसको ऐसे मत छेड़ो। तो चैन ये कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम कौन हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की, और मेरे फादर एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है, वह तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। तो चैन ये कहता है कि तुम्हें एक लड़की को ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, वरना तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ सकते हो। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यह कौन है जो यंग मास्टर चैन से इस तरह बात कर रहा है। और यंग मास्टर चैन की फैमिली जंग चैन में बहुत ही बड़ी है। और तो दूसरा एक आदमी कहने लगता है कि लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि चांग फैमिली एक एंसेंट मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली है और उसकी फैमिली में बहुत सारे एंसेंट मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो आगे शुनिया का सीन दिखा जाता है, वह अपने मन में सोचती है कि मैंने इस लड़की को भी अपने झंझट में फंसा लिया। तो वह चैनिए के पास जाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं इतनी अच्छी ड्रिंकर नहीं हूँ और मैं ज़्यादा वाइन नहीं पी सकती और यह मेरा एक फ्रेंड है, प्लीज़ इसे जाने दो। तो चैनिए उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसके अंजाम बहुत ही बुरा होगा और वह उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी चैनिए उसके अंडों पर मारता है जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। तो वह चैनिए कहने लगता है कि तुमने यह क्या किया और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्या तुम मरना चाहते हो। और मेरी फैमिली एक एंसेंट मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली है। तो चैनिए उसके सिर को पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम मरना चाहते हो। और चैनिए उसके माथे को ज़मीन पर मारने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आज कौन मरने वाला है। तो तभी कोई चैनिए को रोकता है। तो आगे वहाँ पर हमें चैन फैमिली के हेड का सीन दिखा जाता है। तो वह कहते हैं कि उसको जाने दो और वह चैनिए के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि उसको जाने दो। तो कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि यह चैन फैमिली के हेड हैं और यह चैनिए के फादर हैं। तो दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि अब इस लड़के के साथ क्या होने वाला है। तो वह सभी लोग चैनिए के सामने आ जाते हैं और तभी वहाँ पर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। तो कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि यह एक ग्रेट एंशेंट मार्शल आर्टिस्ट है जो बहुत ही पावरफुल है। तो जिसे देखकर शून्य कहती है कि चैनिए के फादर इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तो चैनिए कहने लगता है कि डैड मुझे मुझे हेल्प करो। तो चैनिए अपने डैड से हेल्प मांगने लगता है। तो शून्य अपने मन में सोचती है कि अब मैं किस तरह चैनिए को बचाऊंगी। तो आगे चैनिए का सीन दिखा जाता है। चैनिए को भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल आदमी है। जब चैनिए उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो कहता है कि यह कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है।
तो तभी चैन अपने डैड के पास आ जाता है और कहता है कि डैड इस आदमी को मार दो, इसने मेरे। तो चैन अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड इस आदमी को मार दो। तो उसके डैड कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम पीछे हो जाओ। तो चैन कहता है कि ठीक है डैड। तो चैन ये का डैड कहने लगता है कि ओल्ड मैन आपको क्या लगता है कि यह आदमी कैसा है। तो वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इसकी एज देखकर मुझे नहीं लगता कि यह एक मास्टर रिनम का मार्शल आर्टिस्ट होगा। तो चाइनिया कहता है कि इसके अलावा कुछ और बात कर सकते हो। तो चाइनिया का कहने लगता है क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है। तो चाइनिया के फादर कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ओल्ड मैन से जीत सकते हो, और यह एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेटर है। और वह उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि अगर आपने मुझे इसका दिल दे दिया तो मैं आपको बहुत सारे इनाम दूंगा। तो जिसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है ठीक है, और वह चाइनिया के पास आने लगता है और कहता है कि यंग मैन, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी यंग एज में एक मास्टर रिलम पर कैसे पहुंच गए, लेकिन बहुत ही बुरी बात है कि तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। तो चाइनिया कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि तुमने आज गलत आदमियों से पंगा ले लिया है। और वह ओल्ड मैन चाइनिया पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, और वह चाइनिया के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जल्दी जल्दी माफ़ी मांग लो, अगर तुमने माफ़ी मांग ली तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तो जिसे देखकर शून्य कहती है कि इस ओल्ड मैन की पावर बहुत ज़्यादा है, मुझे पता भी नहीं चला कि यह ओल्ड मैन चाइनिया के पास कब पहुँच गया। तो करोगे तो तभी किसी को रोकने की आवाज़ आती है और कहती है कि वहीं पर रुक जाओ। तो यह जिसकी आवाज़ होती है वह एक पुलिस। तो तभी कोई कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। तो आगे वहाँ पर हमें एक लड़की का सीन दिखा जाता है जो पुलिस में होती है और कहती है कि जल्दी जल्दी उन दोनों से पीछे हो जाओ। तो जब वह देखती है कि चैंग और चैंग के फादर उस आदमी के सामने घुटने पर हैं तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि यह आदमी कैसा है। तो चैंग के फादर उस लड़की को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम बच जाएंगे। तो चैन कहता है कि यह बहुत ही गलत टाइम पे आए। तो वह लड़की उस ओल्ड मैन की ओर देखने लगती है और कहती है कि यह तो वही एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है ना जो चैन फैमिली का है, मैंने सुना है यह बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लड़के ने इसको हरा दिया है। तो चैनिये उसके चैन के फादर को पकड़ लेता है और कहता है कि पुलिस, यह आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है और मैं लकी था कि मैंने इसको पकड़ लिया। तो वह लड़की कहने लगती है कि तुम उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो चैनिये कहता है कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर सच में बहुत ही अच्छी है और मैं तुम्हें पर्सनली रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन आज यह दोनों यहीं पर मारे जाने वाले हैं। तो जिसे देखकर वह लड़की कहती है कि यह आदमी पागल हो गया है, और वह लड़की आगे कहती है कि उन दोनों से पीछे हट जाओ वरना हम अपने गन से बुलेट को फायर कर देंगे और तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो चैनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो, और वह उन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। तो तभी शून्य उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना और मैं इसको यहाँ से लेके जा रही हूँ। और वह कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो चैनी कहता है क्यों। तो शून्य कहती है कि हम यहाँ पर और ज़्यादा ट्रबल नहीं खड़ी कर सकते। तो चैनिया कहता है कि तुम बहुत ही काइंड हो, लेकिन यह लोग तुम्हारी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते। तो शून्य कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, और वह उसको नीचे बिठा देती है और कहती है कि देखो देखो इसने सरेंडर कर दिया, इसलिए इसको शूट मत करना। तो चैनिया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझे पुलिस को पकड़वाने की भी जरूरत नहीं है। तो सुनिए कहती है कि तुम्हें इसके बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ सकती हो। और वह कहती है कि हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे और स्टेटमेंट लिखवा देंगे तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम कहेंगे कि हम सिर्फ डिफेंड कर रहे थे। तो चैनिया कहता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। तो चैनिया आगे कहता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मुझे बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।